यह खबर दोस्तों लुधियाना की है। लुधियाना के फिरोजपुर से एक ऐसा मंजर सामने आया सुसाइड का, जिसे सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिरोजपुर ज़िले में एक शख्स ने अपनी बेटी, अपने भतीजे और भाई को पहले कार में बैठाया और तेज़ रफ्तार गाड़ी नहर में कुदा दिया। इतना ही नहीं, घटना में चारों की मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को घंटों मशक्कत के बाद चारों का डेड बॉडी कार से बाहर निकाला। मरने से पहले उसने बकायदा गाड़ी रोककर एक वीडियो बनाई और सुसाइड का वजह बताया। जो वजह बताया है वो इतनी मामूली सी बात कही जा सकती है, और इस मामूली सी बात को लेकर आहत होकर वह वहसी आदमी, वह बहुत बड़ा दुर्दांत जुर्म करने वाला आदमी अपने तो अपने गया, उन बच्चों को भी मार डाला। चलिए पूरी बात पे आते हैं दोस्तों। इस कार को चला रहा शख्स रो रो कर मरने की वजह बता रहा है। वीडियो में उसने पत्नी पर इलाके के ही एक फाइनेंसर के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि उसकी सास और साली उसका घर नहीं बसने दे रही हैं। अब सोचिए, ये कोई वजह और ये कोई बात हुई? अपने बच्चों को लेकर इस तरह से मौत को गले लगा लेना, अपने भाई को, भतीजे को, अपनी बेटी को। फिरोजपुर पुलिस के मुताबिक मोहल्ला बुधवारा निवासी जसविंदर सिंह 37 साल की उम्र का था। कार में भाई हरप्रीत सिंह यानी 40 साल का हरप्रीत सिंह अपनी बेटी गुरलीन कौर और भतीजे अगम के साथ जा रहा था। घलखुर्द के पास अचानक जसविंदर ने कार लेकर नहर में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बाहर निकाला, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी दोस्तों। मृतक जसविंदर के भाई ने बताया कि उसकी भाभी काला संधू नाम के फाइनेंसर के साथ रहने लगी थी। काला संधू ने मोहल्ले में उसे अलग कमरा लेकर दे दिया था। भाभी की माँ और बहन भी उसी का साथ दे रही थी। भाई जसविंदर ने काला संधू को फ़ोन करके कहा था कि उसकी पत्नी को वह वापस घर भेज दे। उसके बच्चे माँ के बिना अनाथ जीवन बिता रहे हैं। इस पर काला संधू जसविंदर को गालियाँ देने लगा था। जसविंदर ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो भी बनाया। उसमें उसने कहा, आज मैं अपनी मंजिल मौत के करीब पहुंच चुका हूं। बच्चे मेरे सो रहे थे, लेकिन अब वो अभी उठ गए हैं। उसने कई बार लाइव होकर अपना दर्द बताया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जसविंदर के साथ गाड़ी में उसकी बेटी और भतीजा भी बैठे थे। वीडियो में बच्चों ने भी कहा कि वह जीना नहीं चाहते। सोचिए कितना विषम बात है ये, कि वीडियो में बच्चे भी कह रहे हैं कि वो जीना नहीं चाहते। इतना दर्द, इतनी त्रासदी। माँ कितनी मतलब निर्दयी हो सकती है एक माँ। और अगर वो हो गई तो इस आदमी को आपा नहीं खोना चाहिए था। इस आदमी को संभाल लेना चाहिए था, अपने बच्चों को एक नई जिंदगी की ओर बढ़ना चाहिए था। आज का लाइव इसी पर मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जीवन बहुत छोटी और मामूली चीज़ नहीं है। जीवन किसी एक के लिए जीने का विषय नहीं है दोस्तों। अगर आपको जीवन मिला है तो आप जीवन को किसी एक के लिए ख़त्म कर दें या किसी एक के लिए ही जीते हुए मर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जीवन। आपका जीवन बहुत विशाल और बृहद होना चाहिए। उसकी जो आकांक्षा, उसकी जो मंजिल और मकसद होनी चाहिए, वो मौत नहीं होनी चाहिए। जीवन का मंजिल ही अनेकों लोगों को जिंदगियां देना है जी। ये मौत तो एक विराम है उसका, ये मंजिल नहीं है। इसे मंजिल किसने कह दिया? मौत मंजिल नहीं हो सकती। वहां तो आप विराम ले लेते हैं, या तो आप अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद विराम ले लेते हैं, या तो मंजिल पर पहुंचने के पहले। खैर, जसविंदर ने कहा कि काला संधू ने उसकी पत्नी को महंगे कपड़े, गहने आदि का आदत डाल दिया। 3 साल से वह काला संधू के साथ थी। सास और साली उसे नशेड़ी कहते हैं, जबकि वह किसी तरह का कोई नशा नहीं करता था। आज उसने पत्नी के गम में शराब पी है। मरने से पहले वीडियो में दिख रहा है कि जसविंदर बहुत तेज कार चला रहा था। बच्चे कह रहे थे कि पापा कार धीरे चलाओ। कितना दुखद पहलू है ये, कि बच्चे जिसके कह रहे हो पापा धीरे कार चलाओ, और वो नशे में टल्ली हो गया हो। नशे में आदमी वैसे भी सही निर्णय नहीं ले पाता है, बहुत उलझुल फैसले ले लेता है। और जब आदमी पहले से ही मर चुका कहेंगे यार, जिसकी आत्मा जीवित न हो, उन बच्चों की आह कराह उसे नहीं समझ आई। खैर,
बहुत बहुत ज़्यादा दुखद पहलू है ये। समाज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिजनों को स्नेह दीजिएगा। आपके साथ कोई कुछ भी दगा कर जाए, गलत कर जाए, तो जीवन को अपने संभाल लेना है वहाँ से। आपको खत्म होने के लिए नहीं बने हैं आपको संभल जाने के लिए बने हैं आप संभल सकते हैं। इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने बहुत शक्तिशाली बनाया है मनुष्य को, बशर्ते वो अपनी ताकत को पहचाने तो सही। अपना ध्यान रखेंगे आप लोग, आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जय हिंद।